Hello children, welcome to your maths video class. Children, you know that we are doing unit 1 of your maths textbook. The name of the unit is 3-digit numbers. Okay? And in that unit we have completed many of the exercises like counting from 101 to 1000, activity worksheet 1. Then we have done expanded form of the numbers. We have done short form of the numbers. Then what comes after, what comes before, what comes in between, that also we have completed. Then we have completed the place value and face value also. In today's video, we will be doing formation of numbers. Today's video we will be doing formation of numbers. Children, in my previous video, I have explained you about 1-digit number, 2-digit numbers and 3-digit numbers. वो मैं अपने पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, इसीलिए आज हम जो करेंगे वो फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स करेंगे। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि ये 1-डिजिट नंबर या 2-डिजिट नंबर और 3-डिजिट नंबर्स क्या होते हैं, इसको हम एक बार झट से रिवाइज करते हैं। चिल्ड्रन, आई हैव टोल्ड यू दैट नंबर्स फ्रॉम 1 to 9, 1 से लेकर जो 9 तक नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं 1-डिजिट नंबर्स। उनको हम बोलते हैं 1-डिजिट नंबर्स। क्यों? क्योंकि उनमें सिर्फ सिंगल नंबर होता है, एक नंबर होता है, उसके साथ कोई और नंबर नहीं होता है। ठीक है, इसलिए उसको हम बोलते हैं 1-डिजिट नंबर। जैसे अगर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सारे जितने भी नंबर्स हैं, 4 है, 8 है, ये सारे नंबर्स अकेले हैं, इनके साथ कोई और नंबर नहीं है, सिंगल। तो इसीलिए इसे हम सिंगल डिजिट नंबर या 1-डिजिट नंबर्स कहते हैं। ओके, then comes 2-digit numbers. Children, from 10 to 99, numbers from 10 to 99 are 2-digit numbers. इनको हम बोलते हैं 2-digit numbers. Because all the numbers that comes between 10 to 99, they have 2 numbers together. उसमें 2 नंबर्स एक साथ होते हैं, मतलब नंबर अकेले नहीं होता है, उसके साथ एक और नंबर होता है। Okay, 2 numbers are there together. That's why they are called 2-digit numbers. Any number you can check. For 43, 4 and 3, 67, 6 and 7, 82, 8 and 2, 94, 9 and 4, 36, 3 and 6, 58, 5 and 8। कोई भी नंबर आप इसमें से ले लेंगे 10 से लेके 99 के बीच में, तो वो अकेले नहीं है, उसमें 2 नंबर एक साथ होते हैं, इसीलिए उसे हम 2-डिजिट नंबर्स बोलते हैं। देन वी हैव फ्रॉम 100 to 999, 999, 100 से लेकर 999 तक जो होते हैं वो होते हैं 3-डिजिट नंबर्स। उनको हम बोलते हैं 3-डिजिट नंबर्स। ओके, और क्यों बोलते हैं जो इनके बीच जो आने वाले नंबर्स हैं उनको 3-डिजिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 3 नंबर्स एक साथ होते हैं, 3 नंबर जो है वो एक साथ होते हैं। 3 नंबर्स आर टुगेदर। नंबर अकेले नहीं होता है, उसके साथ 2 और नंबर होते हैं, मतलब टोटल 3 नंबर्स एक साथ होते हैं, इसीलिए उसे हम 3-डिजिट नंबर्स बोलते हैं। बिकॉज they have in 3-digit numbers 3 numbers are together. Okay, तो ये हुआ हमारा 1-digit number, 2-digit number and 3-digit number. Okay, now moving on to the topic that is formation of numbers. अब इसको हम देखते हैं कैसे करना है।
Children, let us use digit 2, 3 to form 2-digit numbers. हमारे पास दो नंबर हैं 2 और 3. इससे हम कितने 2-digit नंबर्स बना सकते हैं? ये जो दो नंबर है इससे हम कितने 2-digit नंबर्स बना सकते हैं, मतलब दो नंबर एक साथ वाले. तो पहला नंबर हम बना सकते हैं 2, 3, 23 और दूसरा बना सकते हैं 3, 2, 32, है ना, बिना रिपीट के. 2, 3, 23 या 3, 2, 32. हमने दो नंबर्स बनाए यूजिंग नंबर 2 एंड 3. नंबर 2 और 3 को यूज किया और हमने दो 2-digit नंबर्स बनाए. कितना डिजिट नंबर्स बने? 2 डिजिट. यहाँ पे 1, 2 दो नंबर एक साथ है तो ये पहला 2-digit नंबर है. दूसरा 3, 2 यहाँ भी दो नंबर एक साथ है, ये भी 2-digit नंबर है. तो हमने दो 2-digit नंबर्स बनाए. नेक्स्ट है कि अगर हम नंबर्स को रिपीट करते हैं, मान लो इन्हीं नंबर को हमें रिपीट करके बनाना हो तो कितने 2-digit नंबर्स बनेंगे? कितने 2-digit नंबर्स बनेंगे? हम नंबर्स को रिपीट कर रहे हैं. जैसे 23 किया, 32 ये तो हमारा बना. 2 को रिपीट करें तो 22, 3 को रिपीट किया तो 33. तो अब हमारे पास कितने 2-digit नंबर है? 4. नाउ वी हैव 4 2-digit नंबर्स. अब हमारे पास कितने 2-digit नंबर्स हैं? 4. देखिए इसमें भी 2-digit है 1, 2, इसमें भी 2-digit है 3, 2, इसमें भी 2-digit है 2, 2 और इसमें भी 2-digit है 3, 3. दिस इज 23, 32, 22 and 33. We have formed 4, 1, 2, 3, 4 2-digit numbers. ये 4 2-digit numbers बने. और ये 4 जो नंबर्स बने हैं 2-digit नंबर, वो किससे बने हैं? सिर्फ ये दो नंबर्स को हमने यूज किया और हमने ये फॉर्म कर लिया. दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स. इसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स. ओके, चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं. 4 and 7. We have two numbers 4 and 7. अब ये दो नंबर को यूज करना है और 2-digit नंबर बनाना है. ठीक है, फर्स्ट हम बिना रिपीट किए बनाते हैं. कोई भी नंबर रिपीट नहीं करेगा. तो पहला 4, 7 को एक साथ लिखा तो हमारा हो गया 47. पहला 2-digit नंबर है 47. दो नंबर है यहाँ पर एक साथ, है ना, दो नंबर है ना, 4 है और 7 है, तो क्या हुआ 47. नेक्स्ट हमारा क्या है 7, 4. यहाँ भी दो नंबर है 7 और 4 दोनों साथ में है, हम इसको बोलते हैं 74. ठीक है, तो ये भी 2-digit है, ये भी 2-digit है. दो नंबर है ना एक साथ, यहाँ भी दो नंबर एक साथ है इसलिए 2-digit नंबर है. यहाँ भी दो नंबर एक साथ है इसलिए ये 2-digit नंबर है. तो हमारे पास दो नंबर हो गए 2-digit वाले. अब अगर हम नंबर्स को रिपीट करके बनाते हैं फिर क्या बनता है? तो देखिए अगर रिपीट करते हैं तो वी हैव 4, 7, 7, 4 ये तो बनेंगे. 4, 4 को रिपीट किया एंड 7, 7 को रिपीट किया. नाउ वी हैव हाउ मेनी 2-digit नंबर्स? 4 2-digit नंबर्स. देखिए यहाँ 1, 2 2-digit है, 1, 2 2-digit है, 1, 2 2-digit है, 1, 2 2-digit है. 2 numbers are there together. Okay, and these 4 2-digit numbers जो है, ये जो 4 4-digit नंबर है वो किससे बने हैं? 4 और 7 से बने हैं. We have formed them by using number 4 and 7. This is called formation of numbers. इसको हम कहते हैं formation of numbers. Okay, now let me rub this. Now look into your book. Page number is 32. Page number 32. The exercise is form 2-digit numbers.
form two digit numbers using the following digits. Using the following digits. Okay? No. पहला हमारे पास दो कॉलम है, digits not repeated and digits repeated. Okay. First है digits not repeated और दूसरी तरफ है digits repeated. Okay, digits one side we will write the numbers without repeating the digits, and on other side we will use the numbers, we will form the numbers by repeating it. Okay, this side we will form two digit numbers without repeating the given number, and this side we will form numbers by repeating the given digits. Children, the first one is 3 and 5. We have two numbers, that is first one is 3 and other one is 5. हमारे पास ये दो नंबर है, तो बिना रिपीट किए हमें 2 डिजिट नंबर बनाने हैं. कितने नंबर बनाने हैं? 2 डिजिट नंबर्स. ठीक है, जिसमें दो नंबर एक साथ होंगे. ठीक है, तो पहला हमारा बनेगा 3 5 35. 3 5 35 और दूसरा बनेगा 5 3 53. We have formed two numbers. हमारे पास दो नंबर हो गए और दोनों नंबर 2 डिजिट वाले हैं, है ना. दोनों में दो नंबर है, यहाँ भी 2 नंबर है, यहाँ भी 2 नंबर है, तो ये 2 डिजिट नंबर्स है. और कितने बने? 1 and 2. Here we will form by repeating the numbers. तो हमारे यहाँ पर कितने बनेंगे? 1 2 3 and 4. हमारे पास 4 नंबर्स बनेंगे 2 डिजिट वाले. कैसे? पहला तो हमारा 3 5 35 बनेगा ही, फिर 5 3 53 बनेगा, फिर 3 3 को हमने रिपीट किया. हमने इस 3 को रिपीट किया मतलब 2 बार लिखा. ठीक है, और अब इस 5 को भी हम रिपीट कर रहे हैं, 5 and 5. ओके, तो हमने जो नंबर रिपीट किया तो हमारा क्या नंबर बन गया? नाउ वी हैव 4. 1 2 3 4 2 डिजिट नंबर्स. कितने 2 डिजिट नंबर्स बने? 4. 35 53 33 and 55. Okay, next let's do the next one. हमारे पास नंबर है 4 and 8. We have two numbers, 2 digits, 4 and 8. अब इसको यूज करके हम पन्ने बनाएंगे बिना रिपीट किए एंड देन विद रेपिटेशन. तो बिना रिपीट किए 4 and 8. 4 8 is 48. And then 8 4. 8 4. Okay, we have formed two digit numbers. तो हमने 2 डिजिट नंबर्स बना लिए. नाउ नेक्स्ट अब इधर देखते हैं. 1 2 3 and 4. अब यहाँ पर हम नंबर्स को रिपीट करके बनाएंगे. तो पहला तो हमारा 48 ही रहेगा, दूसरा 84 रहेगा. नाउ वी विल रिपीट द नंबर्स. अब ये 4 है, इसको हम रिपीट कर देते हैं. एक बार लिखेंगे, फिर एक बार और लिखेंगे. तो 2 बार हमने 4 को लिखा तो हो गया 44. अब दूसरा जो नंबर है 8, उसको भी हमने रिपीट किया तो हो गया 8 and 8 88. ओके, तो जब हम डिजिट को रिपीट करते हैं तो हमारे कितने 2 डिजिट नंबर्स बन रहे हैं? 4.
हमें 4 2 डिजिट नंबर्स बन रहे हैं बाय रिपीटिंग इट। जब रिपीट नहीं कर रहे हैं तो 2 ही नंबर बन रहे हैं 2 डिजिट वाले बाय यूजिंग 2 नंबर्स। ओके, नेक्स्ट इज 2 7। नाउ they will form 2 digit numbers। ठीक है, let's do 2 7 27, then 7 2 72। एक बार 2 7 27 लिखा, एक बार उसको उल्टा लिख दिया, 7 को पहले लिखा 2 को बाद में लिखा। 72 27 एंड 72 ये दो हमारे नंबर्स बने विदाउट रिपीटिंग। अब चलिए रिपीट कर देते हैं। लेट्स फॉर्म 2 7 27, 7 2 72, then 2 2 22 एंड 7 7 77। इसी ये वाले 2 को हमने रिपीट किया तो हमारा बना 2 2 22। और जब 7 को हमने रिपीट किया तो डबल 7 हो गया, 2 7 हो गए एंड द नंबर इज 77। ओके, आई होप ये आपको आ गया समझ में। सो विल मूव ऑन टू अदर नंबर। ओके, लेट्स स्टार्ट, लेट्स डू द अदर। Next is using digit 7 and 0 to form 2 digit numbers with and without repetition। मतलब आपको क्या करना है, वो कौन से 2 डिजिट यूज करने हैं, 7 and 0। ओके, 7 and 0, use digits 7 and 0। Let me write it down। Using digits 7 and 0 to form 2 digit numbers। क्या करना है, 2 digit numbers बनाना है इन दोनों को यूज करके, पहले रिपीट करके फिर दूसरा बिना रिपीट किए। ठीक है, सो लेट्स सी। जब नंबर को रिपीट नहीं करेंगे तो हमारा बन रहा है 7 0 7 0 70। बिना रिपीट के जब हम बना रहे हैं तो हमारा सिर्फ एक ही नंबर बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 0 को पहले लिखते हैं और 7 को पहले लिखते हैं तो इसको हम 2 डिजिट नंबर नहीं मानेंगे। गॉट इट? अगर हम 0 को पहले लिख देते हैं और 0 से पहले कोई नंबर नहीं है तो इस नंबर की, इस 0 की फिर कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, 0 की वैल्यू क्या होती है, जब वो किसी नंबर के बाद में लगता है, किसी नंबर के पहले लगता है तो वैल्यू नहीं रहती। अगर उसके आगे कोई नंबर नहीं है 0 के आगे तो इस 0 की वैल्यू नहीं है, ये 7 ही कहलाएगा। दिस 7 विल बी कॉल्ड 7 ओनली। दिस इज नॉट 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर नहीं है। ठीक है, ये जो है 2 डिजिट नंबर नहीं है, सिर्फ यही 2 डिजिट नंबर है। अब अगर हम नंबर को रिपीट करते हैं तो हमारा बनेगा 7 0 70 और फिर 7 को हम रिपीट कर रहे हैं 7 7 77। ठीक है, हम 0 को अगर रिपीट भी करते हैं 0 0 तो कुछ बनेगा नंबर? नो, कोई नंबर नहीं बनेगा। तो हम रिपीट करके अगर बनाते हैं तो हमारे कितने नंबर बन रहे हैं? 2 नंबर्स बन रहे हैं, 2 डिजिट वाले। 2 डिजिट वाले 2 नंबर्स बनेंगे, एक 7 0 70 और दूसरा 7 7 77। हमने 7 को रिपीट किया, ये हमने 7 को रिपीट किया तो 77 बना। ठीक है, लेकिन 0 को रिपीट करने से कोई नंबर नहीं बनेगा
और यहाँ 0 को अगर हम पहले लिख रहे हैं तो ये 2 डिजिट नंबर नहीं कहलाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। किसी भी नंबर के आप अगर पहले 0 लगा दोगे, ठीक है, तो फिर वो 0 की वैल्यू नहीं रहती है, ठीक है। Now there is a challenge given in your book. Using each of numbers 3, 5 and 2 only once. Write the numbers which shows 2 at 100's place. क्या है आपका चैलेंज? Using each of the numbers three, 5 and 2 only once. Using each of the numbers 3, 5 and 2 only once, write the numbers which shows 2 at 100's place. आपको समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन में क्या करना है? यूजिंग ईच ऑफ द नंबर्स 3, 5, 2 ओनली वंस, मतलब आपको नंबर्स रिपीट नहीं करना है। आपको 3, 5 और 2 को एक एक बार यूज करना है बिना रिपीट किए। आपको क्या लिखना है? राइट द नंबर्स which shows, which show, यहाँ पे SHOW, which show 2 at 100's place. उसमें नंबर में 2 जो है वो 100 की प्लेस पे होना चाहिए, मतलब 3 डिजिट नंबर बनेंगे। 2 है वो 100 की प्लेस पर दिखना चाहिए। चलिए करके देखें। हमारे पास नंबर क्या है? 3, 5 and 2, ठीक है ना। नंबर हमारे पास है 3, 5 and 2। तो पहले हम वंस, टेंस, 100, ठीक है। 100 की प्लेस पे हमें क्या चाहिए? 2 चाहिए। हमने 2 लिख दिया, ठीक है। फिर हमने 3 को लिखा, फिर हमने 5 को लिखा। अब हमारा हो गया 235। दिस नंबर इज 235, है ना। 235 इज 235। दूसरा नंबर बना लेते हैं। फिर 2 को हमें 100 की जगह पे लिखना है, ठीक है। इस बार 5 को टेंस कर देते हैं और 3 को वंस कर देते हैं। 2 तो 100 की ही प्लेस पर है, जैसा कि हमें कहा गया है कि 2 at 100's प्लेस पे शो करना है। तो 2 100 की प्लेस इसमें भी है, 2 100 की प्लेस पर इसमें भी है। यहाँ पर 3 टेंस है और 5 वंस है। यहाँ पे 5 टेंस है और 3 वंस है। वी हैव फॉर्म्ड 2 नंबर्स। हमने 2 नंबर्स फॉर्म किए, 2 नंबर्स बनाए, जिसमें कि 2 100 की प्लेस पर है, 100 की प्लेस पर है। एंड वी हैव नॉट रिपीटेड द नंबर। ना हमने यहाँ पर 3 को रिपीट किया है, ना यहाँ 5 को रिपीट किया है। यहाँ भी हमने किसी भी नंबर को रिपीट नहीं किया। एवरी नंबर इज यूज्ड जस्ट वंस। एक ही बार हमने हर नंबर को यूज किया है। गॉट इट? तो इस तरह के जो challenges हैं, you should do this. It will give you a lot of practice and इससे आपका ब्रेन का एक्सरसाइज भी होगा, ठीक है। You will think. Now
it's time for activity worksheet 2. ठीक है, इसको अब हम हटा दे रहे हैं. अब हमारा शुरू हो रहा है एक्टिविटी वर्कशीट 2. वो हम आज थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं, बट विल नॉट कंप्लीट इट, विल जस्ट स्टार्ट इट. ओके, एक्टिविटी वर्कशीट. Children, activity worksheet is given on page number 33. Page number 33 of your maths book. आपके maths के book के page number 33 पे ये दिया हुआ है और ये related है numbers from 401 to 1000. This is related to numbers from 401 to 1000. Okay, and इसमें हमारे पास 5 questions हैं. This activity has 5 questions that we will do one by one. आज हम start कर देते हैं एक, but we will complete it later on. We'll start it today. Children, the first one is write the correct numerals against each. First question है write the correct numeral against each. Numeral मतलब number. You have to write correct number against each. Now children, इसमें ग्रिड बना हुआ है. As you can see on your page, grid is made. तो मैं उतने ग्रिड नहीं बना पाऊंगी on the board. First I will just give you एक grid ऐसा बना है. Then there is one more grid, and each grid has 100 boxes. हर ग्रिड में जो रो और कॉलम है वो कितना है? 100 है. एक मैं आपके लिए बस एग्जाम्पल के लिए बना देती हूँ. ऐसे ग्रिड्स बने हैं और ये जो बॉक्स आपको दिख रहे हैं वो कितने हैं? टोटल 100 है. मतलब एक ग्रिड जो है वो 100 का है. ठीक है, ऐसे ही ये भी 100 का है. फिर एक और है, वो भी 100 का है. फिर एक और है, वो भी 100 का है. एक और है, वो भी 100 का है. और उसके बाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, children, you can see in your book ऐसा ये 10 by 10 का ग्रिड है. ऐसे ही 10 by 10 का ग्रिड है. 10 by 10 मतलब इधर से भी 10 और इधर से भी 10 है. यहाँ से भी 10 और यहाँ से भी 10. तो ये सारे जो छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं वो कितने हैं? टोटल कितने हैं? 100 हैं. टोटल 100 है. ठीक है, उसमें 100 एक ग्रिड में 100 मिलेगा आपको. ऐसा ही इसमें भी है. इसमें भी इधर से ऐसे फ्रेम करते हुए 10 इधर से और 10 इधर से है. इसमें भी 100 बॉक्सेस हैं. इसी तरह से इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है. अच्छा, और फिर उसके बाद अलग से 2 स्ट्रिप है. इसमें 10 है और दूसरे में भी 10 है. ओके, तो यू हैव टू टेल व्हाट नंबर वी शुड राइट हियर. यहाँ पर हम कौन सा नंबर लिखेंगे? तो ये 100, एक और 100, एक और 100, एक और 100, एक और 100. कितने 100 हुए हमारे पास? 1 2 3 4 5. हाउ मेनी 100s वी हैव? 5. 500. कितने हुए? 500.
100, 200, 300, 400 एंड 500। ठीक है, और ये कितना है, ये एक 10 और ये दो 10, 2 10s है। 2 10s मतलब 20, 2 10s मतलब 20। तो ये दोनों 2 10s 20 हो गया और ये 500 हो गया। तो हमारा नंबर क्या है 500, 2 10s मतलब 20, वंस कुछ भी नहीं है तो 500, 2 10s एंड नो वंस, एक भी वंस इसलिए 0। तो 520 कितना है ये हमारा 520, 100, 200, 300, 400, 500, 10, 20, 520. Children, we have one more grid, but we will continue that in our next video. Today we have started this activity sheet, but we will continue in our next video. आपको मैंने एक introduction दे दिया है, but we will continue this in our next video. तो आज जितना हमने किया है, do practice it at home and clear your doubts if you have any in the online class. Okay? Thank you.